मसीह यसु में आप सब की सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब भी सलामती से होंगे। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम को सुने। पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम और उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में न जुटो। पाक कलाम की पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज हम आज़ादी पर बात करेंगे। कलाम कहता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरह की आज़ादी है, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी। और दो तरह की गुलामी है, एक जिस्मानी एक रूहानी। अगर हम जिस्मानी आज़ादी की बात करें तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें एक आज़ाद मुल्क में रखा है। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इस आज़ादी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की, जिसमें आज़ादी से हम खुदावन का नाम ले सकते हैं, कलाम को हम पढ़ सकते हैं, कलाम को सुना सकते हैं और आप सुन सकती हैं। हम इस आज़ाद मुल्क के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप आज़ादी की कदर एक कैदी से पूछ सकते हैं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जो ग़ुलाम होते हैं अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ग़ुलाम है। लेकिन कलाम क्या कहता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुटो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक़्त के जो ग़ुलाम होते थे, उनके जो कान थे उनको छेद दिया जाता था, उनमें सुराख करके बड़े से बाले जो थे वो डाल दिए जाते थे। और घर में जो कोई आता था तो इस बात के लिए ये साफ निशानी थी कि ये ग़ुलाम है, क्योंकि वो पाँव से नंगे रहते थे और कानों में बड़े बड़े बाले डालते थे। लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें ग़ुलाम नहीं बल्कि हमें आज़ाद बनाया है, क्योंकि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है, और ग़ुलाम हमेशा घर में नहीं रहता बल्कि बेटा हमेशा घर में रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम गलतियों और उसके 5वें बाब की 30वीं आयत में देखें तो लिखा है, मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है, ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस न होगा। बस है भाइयों, हम लौंडी के फरजांद नहीं बल्कि आज़ाद के। खुदावन ने हमें आज़ादी दी हुई, हम जब चाहें, हमें दुआ की आज़ादी है, हमें कलाम की आज़ादी है, और हमें हर वक्त खुदावन के कदमों में आने के लिए आज़ादी दी गई है। वो कहता है, मेहनत उठाने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और बोझ हल्का, और जुआ हल्का है और तुम्हारी जान आराम पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ादी दी है। हम आज़ादी से दुआ कर सकते हैं, हम आज़ादी से कलाम पढ़ सकते हैं, हम आज़ादी से उसकी बातों को आप तक शेयर कर सकते हैं। हम इस बात के लिए भी आज़ादी है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये आज़ादी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद ने हमें जिस्मानी रूहानी तौर पर आज़ादी दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में न जुटो। अगर हम पौलुस रसूल का खत और उसके 5वें बाब की 13वीं आयत को देख के लिखा है, भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा न हो कि वो जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख।
जिस्मानी बातें क्या हैं? कहता है इन जिस्मानी बातों को जो है, इस आज़ादी को जिस्मानी बातों का मौका न बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी अबलीस को मौका न दो। जिस्मानी बातें क्या हैं? नाच रंग, खूनेसियाँ, ज़नाकारियाँ, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, झगड़ा, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, बीते, ये जिस्मानी बातें हैं। हम इन जिस्मानी बातों को मौका ना दें, बल्कि हम मोहब्बत की राह से चलें। अगर यीशु मसीह ने हमें आज़ादी दी है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को इज्जत करें, खिदमत करें, मोहब्बत करें, और एक दूसरे को काटते फाड़ते ना फिरे। एक दूसरे का लिखा है कि सत्यानाश ना कर दो। मैं आपको बनी इसराइल कौम के बारे में बताना चाहता हूँ। बनी इसराइल कौम को देखें, कितने साल फ़िरौन की, तकरीबन 400 या 420 साल फ़िरौन की गुलामी रहे। उनको मारता, कूटते, तशद्दुद करते थे, और उनकी उजरत जो थी, उनकी मजदूरी जो थी, वो भी उनको नहीं दी जाती। लेकिन खुदा ने फिर आज़ादी उनको दी, और मूसा के मुकद्दस मूसा के वसीला से उनको आज़ाद करवा दिया। अजीज, यीशु मसीह ने भी हमें गुनाहों से आज़ाद किया, क्योंकि जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा घर में नहीं रहता, बल्कि बेटा हमेशा घर में रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें गुनाहों से आज़ादी दी है। हम इस आज़ादी को बदी का फंदा ना बनाए, हम इस आज़ादी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। इसलिए खुदा का बंदा क्या कहता है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस आज़ादी के लिए भी हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। हमें खुदावन यीशु मसीह ने आज़ाद किया। मैं आपको बागे अदन में लेके जाना चाहता हूँ। आदम और हवा को देखिए, खुदा ने उनको आज़ादी दी। खुदा ने कहा इस बाग के तमाम फलों को बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन दरमियान के दरख्त के फल को ना तूने खाना और ना तूने छूना, क्योंकि जिस रोज तूने छुआ तू मरा। आदम ने क्या किया? हवा ने उस हुक्म को तोड़ा, आदम ने भी तोड़ा, और आज़ादी से महरूम हो। खुदा ने इस दुनिया में मुझे और आपको भी आज़ादी दी है। जब तक हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, उसकी शरीयत, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो खुदावंद हमें तमाम जिस्मानी रूहानी बरकत अता करता है। लेकिन जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, तो हम उन बरकत से महरूम हो जाते हैं। आदम जब तक खुदा के हुक्मों पर अमल करता रहा, हुक्मों पर चलता रहा, तो आदम से खुदा ठंडे वक्त में आकर बातचीत करता रहा। और अजीज भाइयों और बहनों, हमें हमेशा इस आज़ादी का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हम इस आज़ादी को बदी का फंदा ना बनने दें। कलाम क्या कहता है? मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुटो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह डाली दरख्त में कायम है, उसी तरह हमें भी खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने की ज़रूरत है, उसकी बातों में कायम रहने की ज़रूरत है। इसलिए कहता है बस कायम रहो, यानी यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम उसकी डाली हैं। जिस तरह डाली दरख्त में कायम है, हरी भली रहती है और जुदा होकर कुछ नहीं कर सकती, इसी तरह हम खुदावंद में, उसके कलाम में और उसकी बातों में हमेशा कायम रहें, क्योंकि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, और आप सबको हमेशा खुदावंद में, उसके कलाम में कायम रहने के लिए तौफीक अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।